बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 5 वन हमारा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने इसका नर्वस सिस्टम एंड इट्स रोल्स डिस्कस किया था। ये हमारा पहला टॉपिक था। आज हमने सेकेंड SLO डिस्कस करना है। नर्वस सिस्टम के टाइप्स क्या है। नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर फर्स्ट हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकेंडली जो हम डिस्कस करते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें दो पार्ट्स आते हैं। नंबर फर्स्ट हम कहते हैं ब्रेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन। अच्छा, ब्रेन के साथ जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दो पार्ट जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो सेकंड हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी आगे दो पार्ट्स आते हैं। एक को हम लिखते हैं जी, देखिएगा, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक क्या आ गया? सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेकंड जो है वो कौन सा है? ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये दो पार्ट्स हो गए। फिर हम कहते हैं जो ऑटोनोमिक है, इसके मजीद आगे ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो कौन से पार्ट्स हैं वो देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट पर उसे कहते हैं जी, एक आपके पास सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। यानी कि पहला कौन सा आ गया? यहाँ पे आपके पास आता है सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और नंबर सेकंड पर कौन सा आता है? सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये इसकी बेसिक एक डिवीजन आ गई। इस डिवीजन को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। और इसमें जो सबसे पहले हमने जिसको डिस्कस करना है वो क्या है हमारे पास? वो ब्रेन आता है। यानी कि यहाँ पर हमने सबसे पहले ब्रेन को डिस्कस करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें से मल्टीपल MCQs भी बनते हैं। ये आपके पास आ जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हवाले से हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब हम ब्रेन की तरफ आते हैं, और ब्रेन से पहले हम अपनी बुक से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो रीड आउट करते हैं। देखिए ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के हवाले से आप बात करें, कंप्राइज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो तरह के नर्वस सिस्टम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन विच नैरो इनटू लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ब्रेन है, और यानी कि ब्रेन आगे किस में जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड में ओपन हो रहा है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब यहाँ पे दो बातें हैं, नर्व्स और नर्व सेल। ये दो अलग से टर्म्स होती हैं। नर्व सेल एक न्यूरॉन होता है। जो नर्व होता है वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मल्टीपल एक्सोन्स और डेंड्रोन्स इकट्ठे होते हैं एक न्यूरॉन के, तो एक नर्व बनती है। तो जो नर्व्स होती हैं ये दो तरह से होती हैं, एक होती है क्रेनियल और एक होती हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि क्रेनियल नर्व्स कहाँ से आ रही हैं? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से आ रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। नाम से ज़ाहिर है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल क्रेनियम से निकल रही होती हैं। क्रेनियम कहाँ है? हम डिस्कस कर रहे हैं, स्कल को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली।
द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखेंगे न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन के लिए यहाँ पे आपके पास क्या आ सकती है, इसकी डेफिनेशन हो सकती है। न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल यूनिट, दो बातें यहाँ पर हम कर रहे हैं। यानी कि हमारे ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर भी न्यूरॉन बनाते हैं और कंप्लीट उसका फंक्शन भी कौन कर रहे होते हैं, न्यूरॉन। लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाते, याद रखिएगा ये हमारे नर्वस सिस्टम का 50% जो है वो होते हैं। न्यूरॉन जो है 50% जो है ये स्ट्रक्चर का होते हैं, स्ट्रक्चर का 50%, और फंक्शन तो 100% कर रहे होते हैं। तो उसके बाद है एन आउटलाइन ऑफ डिवीजन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये जो अभी हमने फ्लो चार्ट बनाया है वहाँ पर, ये बिल्कुल एज इट यहाँ पर मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक है या और सिमेट्रिक है। फिर हमने कहा जो पेरिफेरल में ऑटोनोमिक है, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सोमैटिक के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सेंसरी और मोटर आउटपुट, सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट के हवाले से हमने ये डिस्कशन कर ली। अब चलेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर की तरफ, कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आएगा ब्रेन। हमने ब्रेन की स्टडी करनी है। तो इसमें देखते हैं जी हमने क्या डिस्कस करना है। हमारा टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन जो है इसमें क्या क्या मौजूद होता है। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि इसके आउटर क्या होती है, एक कवर होती है, स्कल होती है, यानी कि स्कल है, ठीक है। ये स्कल जो है आपने याद रखना है, इस स्कल को क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम, क्रेनियम। जाहिर सी बात है इसके अंदर बोन्स होती हैं, ये क्रेनियम क्रेनियल बोन से बनी होती है, ये स्कल है। अच्छा, इस क्रेनियम के नीचे, इस क्रेनियम के नीचे आपको मैनेजर्स की लेयर नजर आती है, मैनेजर्स। तो आपने याद रखना है ये कितनी लेयर्स होती हैं मैनेजर्स की, 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स ऑफ मैनेजर्स, 3 लेयर्स ऑफ मैनेजर्स ये मौजूद होती हैं। फिर हम कहते हैं कि ये जो ब्रेन होता है इसके पास वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या हैं, बेसिकली ये स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस होती हैं, ठीक है, स्पेसेस मौजूद होती हैं। और ये वेंट्रिकल्स कंटिन्यूस होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद उसकी सेंट्रल कैनाल के साथ। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ किसके साथ कंटिन्यूस होते हैं, वेंट्रिकल्स आर कंटिन्यूस विद सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का जब स्ट्रक्चर देखेंगे उसके अंदर हमने सेंट्रल कैनाल देखनी है। तो ये जो कैविटीज होती हैं, ये वेंट्रिकल्स होते हैं, बेसिकली ये स्पेसेस होती हैं, ये एक फ्लूइड से फिल्ड होती हैं। उस फ्लूइड को कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हम यहाँ पर लिखेंगे, ये वेंट्रिकल्स की बात करेंगे, वेंट्रिकल्स, या फिर हम कह रहे हैं इनको कैविटीज, या फिर जो कनेक्शन आ रहा है सेंट्रल कैनाल के हवाले से, सेंट्रल कैनाल्स। ये फिल्ड होती हैं, फिल्ड विद CSF। अब इंपॉर्टेंट वन है, ये CSF क्या होता है, आइए देखते हैं। CSF स्टैंड्स फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जे यहाँ पे ब्रेन के पास क्या होता है, ये फ्लूइड होता है, याद रखिएगा ये बेसिकली फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड का काम क्या होता है, ये ब्रेन को कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है, कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है। कुशन किस वजह से,
ट्रॉमा या इंजरी, जो ब्रेन को अगर किसी भी ट्रॉमा या इंजरी या जर्क से ये बचाता होता है, कौन? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हम इसकी बात कर रहे होते हैं। अब जो ब्रेन होता है, अगर इसके मेजर पार्ट्स को देखा जाए तो इसके मेजर पार्ट्स 3 होते हैं। यानी कि आपके पास ब्रेन है, इस ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं। वो कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पर है फोर ब्रेन। नंबर फर्स्ट पर हमने डिस्कस करना है फोर ब्रेन। नंबर सेकंड पर हमने डिस्कस करना है मिड ब्रेन, और नंबर थर्ड पर हमने डिस्कस करना है हाइंड ब्रेन। इसमें से जो लार्जेस्ट वन कौन सा है? वो फोर ब्रेन है, लार्जेस्ट। ये स्मॉलेस्ट है, तो ये क्या आएगा? सेकंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट ब्रेन का कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन। स्मॉलेस्ट कौन सा है? मिड ब्रेन। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होता है? वो हाइंड ब्रेन होता है। अब हमने देखना है किस ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन करनी है इसकी सबसे पहले फोर ब्रेन के हवाले से। ये आ गया हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। हमने जो यहाँ पर डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं? देखें जी, नंबर फर्स्ट पर इसका जो पार्ट है जो हमने डिस्कस करना है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम के लिए मैं अभी लिख देता हूं, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये पूरे ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये कई दफ़ा एमसीक्यू डिस्कस किया जाता है, आपने इसको नोट कर लेना है। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ये सेरिब्रम होता है। अच्छा, अब सेरिब्रम जो होता है इसके 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं। हमने याद रखना है सेरिब्रम के पास क्या होते हैं? 2 हेमिस्फेयर होते हैं। हेमिस्फेयर्स होते हैं। अच्छा, एक हेमिस्फेयर जो है वो राइट है और दूसरा क्या होता है? लेफ्ट होता है। आपने याद रखना है जो राइट हेमिस्फेयर होता है ये करता क्या है? ये कंट्रोल करता है लेफ्ट बॉडी पार्ट को। लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है ये राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। ये आपने यहाँ पर नोट कर लेना है अपनी नोटबुक्स में या अपनी बुक्स के ऊपर आपने लाजमी लिख लेना है, ये 2 हेमिस्फेयर। फिर इसी में हम देखते हैं कि जो एक हेमिस्फेयर होता है, यहाँ पर मैं अब हेमिस्फेयर की बात करने लगा। एक जो हेमिस्फेयर होता है, अगर देखा जाए एक हेमिस्फेयर के अंदर 4 लोब्स होती हैं। एक हेमिस्फेयर में कितनी है? 4 लोब्स आ गए। तो 4 लोब्स के बेसिकली ये क्या होती हैं? पेयर्ड होती हैं। ये पेयर्ड है, ठीक है। तो टोटल ये कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। 4 लोब्स और हर लोब जो होती है वो पेयर्ड होती है। देखते हैं जी ये कौन कौन सी हैं, इनको एनालिस्ट करने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट पर हम देखते हैं जी ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल सीक्वेंस में आप जैसे मर्जी लिखने, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर आपके पास आ जाती हैं फ्रंटल, फिर आ जाती है पैराइटल, देन आपके पास आ जाती है टेम्पोरल। ये आपके पास यहाँ पे 4 लोब्स आ गई हैं। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आ जाता है आपने याद रखना है। सपोज करें आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द functions of parietal lobe।
पैराइटल एंड दूसरा आ जाएगा टेम्पोरल लोब। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, इसके अंदर कितने रूब्रिक्स आपके पास मौजूद हैं। एक पैराइटल लोब की बात करें तो 1.5 इसके मार्क्स होंगे और टेम्पोरल के लिए 1.5 होंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन के 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आए ज़रा इन्हीं लोब्स को अपनी बुक से हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखें यहाँ पर हमने ब्रेन के हवाले से इंट्रोडक्शन दिया है कि ब्रेन में क्या क्या होता है। हमने सबसे पहले का ये क्रेनियम होती है, स्कल होती है, फिर हमने इसके अंदर मैनेजेस की बात की है, फिर हमने कहा 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स जो है वो CSF प्रोड्यूस करती हैं और वो शॉक या ट्रॉमा या इंजरी से बचा रहे होते हैं। फिर हमने कहा इसके अंदर हॉलो स्पेसेस होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। फिर हमने कहा ये वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल के साथ कनेक्टेड होती हैं। फिर हम कहते हैं कि ये इसके जो पार्ट्स हैं वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होते हैं। उसके बाद हम फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये मल्टीपल फंक्शन नज़र आ रहे हैं। क्या फंक्शन है जी, आए देखते हैं जी। सेरिब्रम के पहले हम लोब्स के फंक्शन देखते हैं। जाहिर सी बात है जो लोब्स के फंक्शन है वही उसके किसके फंक्शन होते हैं, वही जो लोब्स के फंक्शन होते हैं वही सेरिब्रम के फंक्शन होते हैं। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीपिटल लोब के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ऑक्सीपिटल लोब जो है ये विजन को जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंडली टेम्पोरल लोब है, ये हीयरिंग और स्मेलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रंटल लोब जो है ये स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, यहाँ पर स्पीच के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। विजन, हीयरिंग, स्मेलिंग, स्पीच ये सारे सेरिब्रम कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके बाद पैराइटल लोब है। पैराइटल लोब क्या करती है, स्किन और हमें क्या प्रोवाइड करती है, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही होती है। बॉडी पोजीशन मेंटेन कैसे करनी है कि बॉडी पोजीशन जो है उसके हवाले से पोस्चर की बात करते हैं। तो द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ये हमने डिस्कस किया। द टू हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम के साथ आपस में अटैच होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये ब्रेन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमें ब्रेन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पर ये सबसे जो बड़ा पार्ट हमें नज़र आ रहा है ये कौन सा है, ये जो पार्ट हमें नज़र आ रहा है ये सेरिब्रम हमें नज़र आ रहा है, लार्जेस्ट वन। फिर हमने इसके फंक्शन देखे हैं, मल्टीपल फंक्शन देखे हैं। ये हीयरिंग करवाता है, स्पीच करवाता है, थिंकिंग, रीजनिंग, उसके बाद थॉट्स आ जाती हैं, जजमेंट, इंटेलिजेंस, ठीक है, स्पीच हमने बात की है। ये सारा किसका रोल होता है, ये सारे के सारा सेरिब्रम रोल प्ले कर रहा होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सोन्स, ठीक है, एक्सोन से बना होता है जो कि माइलिनेटेड होते हैं। और यहाँ पर ये क्या कर रहा होता है, थाउजेंड और मिलियंस आप कह सकते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये दोनों जो हेमिस्फेयर होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कराता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं थैलेमस, ये आ जाएगा थैलेमस। चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं थैलेमस के हवाले से। यहाँ पर देखिएगा, हमने अभी किसकी बात की है, सेरिब्रम के। सेरिब्रम के फंक्शन में एनालिस्ट कर लेता हूँ। नंबर फर्स्ट, सेरिब्रम के फंक्शन एनालिस्ट कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, जैसे मैंने कहा स्पीच को कंट्रोल करता है। नंबर सेकंड, विजन कंट्रोल कर रहा है। नंबर थर्ड, आप हियरिंग की बात कर रहे हैं। नंबर नेक्स्ट, स्मेलिंग की बात कर रहे हैं। नंबर नेक्स्ट, थॉट्स। नंबर नेक्स्ट, रीजनिंग। नेक्स्ट, जजमेंट। जजमेंट के बाद मैं लिखूंगा IQ, आपकी इंटेलिजेंस। ये सारे किसके फंक्शन हैं, ये कलेक्टिवली इन सारे लोब्स के फंक्शन होते हैं जिनको हमने एनालाइज कर लिया।
इसी के अंदर यहाँ पे हम एक अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, यानी कि फोर ब्रेन का पहला पार्ट हमने देखा है सेरिब्रम, और सेकंड कौन सा है, थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा जो कॉर्पस कैलोसम है उसके बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, ये बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिलो सेरिब्रम, ये बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे होता है। सेरिब्रम के नीचे होता है तो इसके अब हमने फंक्शन देखने हैं कि क्या क्या फंक्शन करता है। याद रखिएगा ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्शन। सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्शन कहाँ से करता है, नंबर फर्स्ट याद रखिएगा ये सेंसरी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन करता है नंबर फर्स्ट फ्रॉम स्किन, नंबर सेकंड स्किन से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो ये डिटेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। उसके बाद फ्रॉम ईयर्स, नंबर थर्ड फ्रॉम आइज। स्किन, ईयर्स और आइज से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है ये सारी इसको भेजी जाती है। यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन आती है फिर यहाँ से नेक्स्ट उसको प्रोसीड किया जाता है, और किसके पास प्रोसीड किया जाता है, वो किसके पास, वो हो सकती है सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम उसका फिर इंटरप्रिटेशन करता है और उसके बाद वो उसका रिस्पॉन्ड करता है। सेम ईयर से उसने इंफॉर्मेशन हासिल की, ईयर के बाद सेरिब्रम ने उसकी इंटरप्रिटेशन की, इंटरप्रिटेशन के बाद हीयरिंग का जो प्रोसेस है वो सेरिब्रम ने कराना है। इसी तरह आइज से ज़ाहिर सी बात है विजन, अभी हमने कहा उसकी लोब के हवाले से हम बात कर रहे थे, सेरिब्रम की लोब जो है वो विजन जो है वो हमें दिखाती हैं, यानी कि कोई भी साइट का जो काम है वो उन्होंने करना है। तो थैलेमस यहाँ पर ये किसका पार्ट है, याद रखिएगा ये फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम क्या लिखते हैं, नंबर 3 पर देखिएगा हमने उसे लिखना है जी हाइपोथैलेमस। जैसे अभी हमने कहा कि जो थैलेमस है वो बिलो द सेरिब्रम होता है, इसी तरह हाइपोथैलेमस बिलो द थैलेमस होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बिलो थैलेमस, ये थैलेमस के नीचे होता है। इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पे मैं इनके फंक्शन एनालिस्ट करता हूँ। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा हंगर, भूख लगाने के अंदर इसका रोल है। नंबर सेकंड पर देखें थर्स्ट, प्यास में भी इसका रोल है, प्यास लगाना भी इसी का रोल है। उसके बाद वाटर बैलेंस, मैंने लिख दिया एज टू बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन भी आप इसको कह सकते हैं, ये भी इसका काम है। फिर स्लीप और वेक साइकिल, सोने और जागने का जो साइकिल है वो भी इसी का काम है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी इसी का रोल होता है। और उसके बाद ये याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंडोक्राइन भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करेगा, यानी कि हार्मोन्स की सेक्रीशन करवाने में भी इसका रोल है, हार्मोन्स सेक्रीशन। ये आपके पास किसकी बात कर रहे थे हम, हाइपोथैलेमस। तो इसके साथ फोर ब्रेन के तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। नंबर फर्स्ट पे हमने क्या डिस्कस किया, हमने उसका फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट सेरिब्रम, देन थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अब फोर्थ ब्रेन कंप्लीट होता है तो अब नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है नंबर सेकंड, वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के फर्दर पार्ट्स नहीं होते, हमने इसको लिखा हुआ है सर स्मॉलेस्ट ब्रेन, स्मॉलेस्ट ब्रेन भी कहते हैं। और याद रखिएगा दिस वन इज रिड्यूस्ड
ह्यूमन के अंदर भी ये रिड्यूस हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर ये होता ही नहीं है। इसके लिए हम दो बातें लिखते हैं फंक्शन के हवाले से। एक तो इसके लिए लिखते हैं कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्स एक्शन करवाता है, रिफ्लेक्स एक्शंस में इन्वॉल्व है। दूसरा हम ये लिखते हैं ये स्क्रीनिंग में इन्वॉल्व होता है, स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है कहाँ से आ रही थी, यानी कि बॉडी से, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आती है वो भेजी जाती है फोर ब्रेन के पास। उस इंफॉर्मेशन को स्क्रीन कौन करता है, स्क्रीनिंग कौन करता है, वो मिड ब्रेन करता है। तो ये इसके फंक्शन हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जी हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन है इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। अगर उनको हम एनालिस्ट करें, हाइंड ब्रेन सबसे लोअर ब्रेन होता है, और अगर इसके पार्ट्स को एनालिस्ट करें तो ये एमिगडाला, यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा पर मुश्तमिल होता है। नंबर 2 पॉन्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 3 जो है उसे लिखते हैं सेरिबेलम। इसके ये 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, सेकंड वन क्या है पॉन्स, और थर्ड वन क्या है सेरिबेलम। आइए ज़रा इनके फंक्शंस को रीड आउट करते हैं। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा ये देखें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसके बाद रेस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद फंक्शन मल्टीपल जैसे कि स्नीजिंग है उसको कंट्रोल करता है, वॉमिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। ये सारे फंक्शन जो हैं ये ऑटोमेटिक फंक्शन है जिनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। पॉन्स जो है मेडुला की हेल्प करता है, तो ये पैटर्न्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि पैटर्न ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट का जो पैटर्न है वो इसने कंट्रोल करना है। जब हम कह रहे होते हैं कि ये 72 पर मिनट हो सकती है, ठीक है, उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। और उसके साथ पैटर्न ऑफ रेस्पायरेशन, और यू कैन से ब्रीदिंग, ब्रीदिंग लिखते हैं, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, जो हम कहते हैं कि ब्रीदिंग 17 पर मिनट होती है, 17 टाइम पर मिनट होती है। ये काम किसका है, पॉन्स का। इसके साथ जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट फंक्शंस लाइक, ये मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेमोरी। सेकंड, लर्निंग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, मेमोरी और लर्निंग। इसके अलावा बैलेंस, हमारी बॉडी में जो बैलेंस होता है, ठीक है, बैलेंस को भी ये कंट्रोल करता है। जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल करता है। यानी कि वॉकिंग को भी कंट्रोल कर रहा है, रनिंग को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और स्विमिंग को भी कंट्रोल कर रहा है। ये सारे बॉडी के जो बैलेंस होता है बेसिकली ये उसको कंट्रोल कर होता है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था जिसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। अभी इसी को हम ज़रा अपनी बुक से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें गेन से देखें तो सारे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये वेंट्रिकल्स भी नज़र आ रहे हैं, वेंट्रिकल्स के साथ यहाँ पे मिड ब्रेन हमें नज़र आ रहा है, ये मिड ब्रेन हमें नज़र आ रहा है, ये मिड ब्रेन, ये बिल्कुल जो स्मॉल ये यहाँ पे टॉप पे है ये मिड ब्रेन आ जाता है। इससे नीचे यहाँ पर हमें ये पॉन्स नज़र आ रहा है। इससे नेक्स्ट हमें ये मेड्यूला, मेड्यूला आगे क्या स्टार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर्स की सारी पोजीशन है। यहाँ पर आप देखें तो एक फूल नुमा हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम आप देखें पॉन्स के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पर मौजूद है, उसके बिहाइंड मौजूद है। तो जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमें नज़र आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में है, ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है और एंडोक्राइन का काम कर रहा होता है, और मल्टीपल फंक्शन में, थर्स्ट में ये इन्वॉल्व होता है और मल्टीपल फंक्शन में ये इन्वॉल्व होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ये था हमारा लेक्चर जो कि नर्वस सिस्टम के पहले पार्ट ब्रेन पर था, जो कि कंप्लीट होता है। आपने हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कमेंट करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसके साथ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा।
आज हमारा लेक्चर ये कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।